हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो वोकैबुलरी सेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे वॉर एंड वॉरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो काफ़ी प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। दोस्तों, जहां वन वर्ड सब्सक्रिप्शन टॉपिक आता है वहां इनसे रिलेटेड वर्ड्स काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एलडीसी, आरपीएससी, यूपीएससी, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जिनमें वन वर्ड सब्सक्रिप्शन टॉपिक आता है उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैंने 12 वर्ड्स यहाँ इंक्लूड किए हैं। शुरू के जो 7 to 8 वर्ड्स हैं ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आए हैं, बाकी के जो वर्ड्स हैं ये ऑप्शन में दे रखे थे, इसलिए आपको इन टोटल वर्ड्स का नॉलेज होना काफ़ी जरूरी होता है। पहले अपन जानते हैं कि वास्तव में आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं ये वॉर एंड वॉरस, इसको मैंने रेड कलर में लिखा है और बाकी को ये सिमिलर, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत हमें है नहीं, इसलिए आपको जो याद रखना है वो है मेन इन रूट वर्ड्स को। अगर ये आपके याद रहता है तो काफी आपको हेल्प मिलती है। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, वो है वॉर एंड वॉरस से रिलेटेड। दोस्तों, वॉर या वो जो वॉरस वर्ड है वो एक्चुअल में लैटिन भाषा का एक वर्ड है। इसको बोलते हैं वोरारे, प्रोनाउंसिएशन इज वोरारे। वोरारे जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और इस लैटिन भाषा के वर्ड से ये हम सफिक्स काम में लेते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में आपको वॉर या वॉरस वर्ड लगा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है टू ईट, खाना, या फिर टू स्वेलो अप, निगलना, या फिर टू डिवोर। इसका मतलब ही खाना और निगलना ही होता है। इसलिए आज हम जितने भी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे उनमें कहीं ना कहीं उनका मीनिंग होगा खाना या निगलने से। इसलिए आज के वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके फ्रेंड्स, बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वर्ड इज द हार्बीवरस। हार्बी यानी हर्बल, आपने वर्ड सुना होगा हर्ब या हर्बल, जिसका मतलब होता है वनस्पति। मतलब हर्बी मतलब हर्ब या हर्बल मतलब हो गया वनस्पति, आप कह सकते हैं प्लांट्स। और वॉर या वॉरस का मतलब होता है ईटर। मतलब हार्बीवरस का मतलब हर्बीवोर या हार्बीवरस, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, वॉर भी आ सकता है, वरस भी आ सकता है। बोथ हैव द सेम मीनिंग। ये ज्यादातर नाउन के रूप में ज्यादा काम में आता है, नीचे वाला जो वरस है वो जनरली एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। मीनिंग दोनों का सेम है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आएगा एनिमल्स विच ईट प्लांट्स या ऑब्लिक प्लांट्स मैटर्स, तो ऑप्शन में एक तो ये होगा और बाकी इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दिए हुए आ सकते हैं। अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है कि एनिमल्स दैट गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स, वो एनिमल्स जिनको एनर्जी किससे मिलती है, पेड़ पौधों को खा के मिलती है, उनके जो प्लांट्स मैटर्स को खा के जिनको एनर्जी मिलती है, दैट्स कॉल्ड द हार्बीवरस। फॉर एग्जांपल काउ, गाय, गॉट, बकरी, बफेलोज, भैंस, डियर, हिरन, ये सब क्या है, ये सब ग्रास वगैरह खाते हैं या फिर पत्तियां वगैरह खाते हैं, दैट्स कॉल्ड द हार्बीवरस। चलो अब लेते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज द कार्नी। और कार्नी का जो मतलब होता है दैट्स कॉल्ड द मीट, मांस या फ्लैश। मीट या फ्लैश मतलब इसको बोलते हैं शाकाहारी, इसको बोलते हैं मांसाहारी। जो जनरली मांस खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, तो मीट, और इसको क्या बोलेंगे वॉर या वॉरस का मतलब हो गया ईटर। आप एक चीज देखिएगा, मैंने वॉर या वॉरस को लिखा उसके बाद नहीं लिखा क्योंकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है वो है पहले रूट वर्ड पर। फर्स्ट इज द हार्बीवरस, नेक्स्ट इज द कार्निवरस। कार्नी मतलब मीट या फ्लैश और वॉर या वॉरस का मतलब होता है ईटर। सो इसका क्या होगा कि एनिमल्स या प्लांट्स, ध्यान दीजिएगा काफी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जनरली इंसेक्ट वगैरह खाते हैं,
ठीक है। अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो इजीली ऐसे बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है। ये पौधा क्या है, ये कीट पतंगों को खाता है, तो इंसेक्टिसाइड भी बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे, इसको कार्निवरस भी बोलते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि एनिमल या प्लांट्स विच ईट फ्लैश मीट दैट्स कॉल्ड द कार्निवरस। फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, ये सब क्या है, यह है कार्निवरस, जो केवल और केवल नॉनवेज ही खाते हैं। नेक्स्ट कॉल्ड द पिसीवोर या पीसी, इसका उच्चारण है पीसी, पिसीवोर या पिसीवरस। इसका मतलब होता है फिश, एंड वॉर एंड वरस का मतलब हो गया ईटर। मतलब होते हैं वो सारे एनिमल्स, बर्ड्स जो क्या करते हैं, जो केवल फिश को खाने को प्रायोरिटी देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिसीवोर या पिसीवरस। मतलब ये काइंड तो किसका है, कार्निवरस का है, लेकिन ये क्या है, ये एक अलग से कैटेगरी आ गई, इसमें भी सिर्फ स्पेशली क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। तो इसकी क्या बनेगी कि मतलब इसकी चलो क्वेश्चन कैसे आएगा कि कार्निवरस एनिमल्स ऑब्लिक बर्ड्स दैट ईट्स प्राइमरली फिश, जो मुख्यतः किसको प्रायोरिटी देते हैं, वो देते हैं फिश को, दैट्स कॉल्ड द फिशिवोर या फिशिवरस। फॉर एग्जांपल सीलॉइन, एलिगेटर, सीगल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये पिसीवोर्स के हैं। ये किसके काइंड है, ये कार्निवरस के भी एग्जाम्पल है ना दोस्तों। मेरे हिसाब से 3 वर्ड क्लियर होंगे। ये नेक्स्ट है इंसेक्टिवरस। आपको वर्ड्स दिखा हुआ लग रहा होगा इंसेक्ट। इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, मतलब वो सारे जो कीड़े मकोड़ों को खाती है, जैसे आप छिपकली वगैरह देखते हैं, वो ज्यादातर कीट पतंगों को खाती है। तो ऐसे कोई भी एनिमल, बर्ड्स वगैरह जो किसको खाते हैं, इंसेक्ट को, ये भी किसका काइंड है, ये कार्निवरस का है। और ये दोनों एग्जाम्पल है, थर्ड और फोर्थ। ये एसएससी टायर 2012 में, जहाँ तक मुझे गेस है, एसएससी टायर सेकंड जो पार्ट आता है उसका 2012 में ये आया हुआ है। इसके अलावा एलडीसी में आया हुआ है, काफ़ी बार नेवी वगैरह में ये सारे वर्ड, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी वगैरह, इसके काफ़ी बार पूछे गए। और ये जनरल इसमें एक तो हार्बिवरस, कार्निवरस, इंसेक्टिवरस, ऑमनिवरस, फ्रूटिवरस, ठीक है, यूनिवरस, ये वर्ड काफ़ी बार पूछे भी गए, इसलिए जो मैंने टिक लगाए उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये सबका मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है कौन सा, 6 और 7, ये एसएससी सीपीओ एसआई 2015 के अंदर ऑप्शन में आए थे, इसलिए इसके अलावा ये है, ये एलडीसी में आए हुए हैं, और ये नेवी वगैरह में काफ़ी बार डिस्कस भी किए गए हैं, इसलिए सारे वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे फोर्थ वर्ड की, दैट इज द इंसेक्टिसाइड। मतलब जो किसको खाए, जो इंसेक्ट ईटर होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट खाए, मतलब कीट पतंगों को खाते हैं। जैसे आपने छिपकली देखी है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे बर्ड्स है, लिजर्ड है, स्पाइडर जो मकड़ी होती है, ये सब कीट पतंगों खाते हैं। ये सारे किसके प्रकार हैं, ये प्रकार हैं इंसेक्टिसाइड के। तो इंसेक्टिसाइड इज ऑल्सो द काइंड ऑफ द कार्निवरस। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, ओमनिवरस। दोस्तों अगली जो अपन लेंगे रूट वर्ड से रिलेटेड, वो केवल इसी वर्ड के ऊपर लेके आएंगे, ओमनी से रिलेटेड। फिलहाल आप समझिए, किसी भी वर्ड के आगे अगर ओमनी वर्ड आए, इसका मतलब होता है ऑल या सर्व। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ओमनी का मतलब हो गया ऑल, और वॉर या वरस का मतलब हो गया ईटर। मतलब हो गया वो जो सब कुछ खा ले, मतलब इन, यानी आप कह सकते हैं इन दोनों का मिक्स रूप, हार्बिवरस एंड कार्निवरस, जिसमें दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, दैट्स कॉल्ड द ओमनिवरस। आई थिंक इसको बोलते हैं सर्वहारी, मतलब जो सब कुछ खा ले। जैसे इस कैटेगरी में मनुष्य भी आते हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएगा, जनरली बिल्कुल ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये एग्जाम में पूछी गई है कि एनिमल्स या प्लांट्स विच ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इंक्लूडिंग हार्बिवरस एंड कार्निवरस। आई थिंक एक बार एग्जाम में जो डेफिनेशन हुआ है, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स मैटर्स एंड फ्लैश, दैट्स कॉल्ड द ओमनिवरस। मतलब जो प्लांट्स मैटर्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं। इसके एग्जाम्पल लें, जैसे ह्यूमन मनुष्य है, डॉग, इसके अलावा बियर जो भालू होता है, ये सब क्या है, ये सारे
ओमनिवरस है, मतलब ये वेज, अगर वेज मिलता है तो वेज खा लेते हैं और नॉन वेज मिलता है तो नॉन वेज खा लेते हैं। दैट्स काइंड इज द ओमनिवरस। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की हम 6 की डिस्कस करते हैं, दैट्स कॉल्ड द बैकी। बैकीवॉर या बैकीवरस। दोस्तों बैकी का मतलब होता है बेरीज, मतलब बेर टाइप के से जो फल होते हैं, कई जो एनिमल्स वगैरह हैं जो केवल और केवल सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, दैट्स कॉल्ड द बेरीज। ये किसकी काइंड है, ये हार्बिवरस की काइंड है, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, बेरीज को जाती है। तो जो बेरीज ईटर होते हैं उनको हम बोलते हैं बैकीवरस, मतलब एनिमल्स या बर्ड्स विच ईट बेरीज, जो बेरीज खाए। काफी पक्षी हैं, काफी ऐसे बंदरों में प्रजाति है जो पर्टिकुलर बेरीज को खाना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, दैट्स कॉल्ड द बैकीवरस। आई थिंक इज क्लियर। नेक्स्ट इज देन फ्रुक्टिवरस या फ्रिगिवरस। इन दोनों का मतलब होता है फ्रूट्स और ईटर। फ्रूट ईटर्स मतलब एनिमल्स या बर्ड्स विच ईट्स प्राइमरली फ्रूट्स, जो मुख्य तौर पर क्या खाना पसंद करते हैं, जो फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं। काफी बंदरों की प्रजातियां ऐसी है जो जनरली पर्टिकुलर वो फ्रूट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस करते हैं। लीव्स तो खाते हैं लेकिन ज्यादा उनकी प्रायोरिटी किसको जाती है, फ्रूट्स को जाती है। तो फ्रूट्स को बोलते हैं अपन फलारी बोलते हैं। काफी लोग भी ऐसे होते हैं जो केवल फल ही खाते हैं, वो बाकी के जो अन्न वगैरह वो खाना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को भी आप क्या बोलते हैं, फ्रक्टिवरस या फ्रगिवरस कह सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। और ये दोनों मैंने अभी बताया था 6 और 7, ये एसएससी सीपीओ एसआई 2015 के अंदर पूछे भी गए। इसके अलावा एलडीसी में आए हुआ ये, इसके अलावा नेवी में भी आए हुए हैं। तो अगले वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो वर्ड है दैट्स द यूनिवॉर या फिर यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है अपन कह सकते हैं एनिमल्स विच कंज्यूम ओनली वन काइंड ऑफ फूड, जो केवल एक ही तरह का खाना खाते हैं। जैसे आपने सहतूत का जो कीड़ा होता है वो केवल सहतूत के पेड़ पे ही पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, एक ही काइंड का खाना पसंद करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, वो इनकी चॉइस होती है, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं खाते। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स की जो कैटेगरी है वो ज़्यादातर हार्बिवरस में ही मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अगला है फॉर्मिवरस। फॉर्मिवरस का मतलब होता है एनिमल्स विच ईट्स। पहले तो फॉर्मी का वर्ड लेते हैं। इसका ज़्यादातर जो वर्ड का अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है एंट्स, चीटी। चीटी और वरस का मतलब हो गया ईटर। सो एंट्स ईटर मतलब जो केवल चींटियों को खाना ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं। एक तो जानवर ही होता है एंट ईटर, देखा होगा आपने। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एपिक्योर। एपिक जहां भी आएगा इसका मतलब होता है बीज, मधुमक्खी, और वरस का मतलब होता है ईटर। सो एपीवरस का मतलब हो गया एनिमल्स या बर्ड्स दैट ईट्स बीज। वो पक्षी या जानवर जो ज़्यादातर किसको प्रायोरिटी देते हैं खाने में, बीज, मधुमक्खियों को देते हैं। काफ़ी पक्षी होते हैं इस कैटेगरी में जो ज़्यादातर केवल और केवल बीज को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दैट्स कॉल्ड द एपीवरस। क्लियर। नेक्स्ट, ये इंसेक्टिसाइड्स का ही एक प्रकार आ जाता है। नेक्स्ट इज द ओविवरस। ओवी जो होते हैं वो अंडों के लिए आते हैं, मतलब एग्स, एग ईटर्स। जैसे सांप वगैरह काफी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग्स को खाते हैं। जैसे एनिमल्स दैट ईट्स एग्स, दैट्स कॉल्ड द ओविवरस। नेक्स्ट इज द यूरिवरस। ये दोस्तों एक कमेंट के रूप में काम में लिया जाता है। इसका मतलब होता है गोल्ड डेवोर, मतलब स्वर्णहारी, जो सोने को भक्षण करे, मतलब वन हु डेवोर गोल्ड, जो सोने को खाता है। ये जनरली एक कमेंट के रूप में ज़्यादा काम में आता है। ऐसा कोई जानवर होता नहीं जनरली, ये कमेंट के रूप में कहा जाता है। जो लालची वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए कई बार क्या करते हैं, जो ओविवरस के वर्ड काम में लेते हैं, मतलब होता है गोल्ड डेवोर, सोने का भक्षण करने वाले। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके फ्रेंड, जब हम डिस्कस कर रहे हैं
फूड से रिलेटेड वर्ड्स, तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो जनरली किसके रूप में काम में आते हैं, खाने से रिलेटेड है। चलो चलते हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज द ईटेबल, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इज ईट और सेकंड इज एबल, मतलब वो सारी चीज जो खाने में योग्य होती है, जिसको अपन खा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द ईटेबल, मतलब एनीथिंग टू बी ईटन, कोई भी चीज जिसको खाया जा सके, दैट्स कॉल्ड दैट। जैसे फतर है, फतर को हम खा नहीं सकते, तो फतर क्या नहीं है, फतर ईटेबल नहीं है। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज द इडिबल, इडिबल मीन्स फिट टू बी ईटन, वो चीज जिसको खाने के लिए फिट हो, मतलब ईटेबल तो है पर हर ईटेबल चीज क्या नहीं होती, इडिबल नहीं होती, मतलब खाई तो जा सकती है लेकिन खाने के लिए फिट नहीं होती। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप खा तो सकते हैं लेकिन वो आपकी हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं करती, दैट्स कॉल्ड द इडिबल। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज पोर्टेबल, पोर्टेबल फिट टू ड्रिंक, देखो ईट के हिसाब से जो फिट है दोस्त कॉल्ड द इडिबल, जो पीने के हिसाब से फिट है दैट्स कॉल्ड द पोर्टेबल। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब ए लवर ऑफ गुड फूड, वो आदमी जो अच्छे खाने का क्या होता है, बड़ा शौकीन होता है, लवर होता है, सॉरी लवर होता है जिसको अच्छा खाना पसंद होता है, इसको जनरली अपन बोलते हैं चिटोरा। जो आदमी अच्छा खाना खाना पसंद करता है केवल, मतलब उसका वो केवल टेस्ट को ही प्रायोरिटी देता है, दैट्स कॉल्ड द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गुएमे, कई इसको गवर्नमेंट बोलेंगे, इज नॉट गवर्नमेंट, इज द गुएमे। गुएम मीन्स ए कोइंसर, कोइंसर होता है पारखी ऑफ फूड, वो आदमी जो खाने का बड़ा पारखी होता है। ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं चलता, उनको लगता है यार खाने सब्जी में कमी क्या है, तो वो ये नहीं बता सकते कमी क्या है। पर कई लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो बताएंगे इसमें फलाने जैसे नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, मिर्च कम है। ऐसे लोग जो दो टेस्ट या 5 चीज़ों में टेस्ट में डिफरेंस, सेम चीज़ के टेस्ट को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द गुआमे। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज द एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसके जीवन का मकसद केवल खाए पिए मजे करो, ऐसे लोगों को कहते हैं एपिक्योर। आई थिंक इट्स ऑल्सो क्लियर। लास्ट वर्ड है गल्टन, गल्टन का मतलब होता है ए पर्सन हु इज टू मच, वो आदमी जो बहुत ज्यादा खाता है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पेटू, मतलब जो खाता रहता है सारा दिन, जिसका खाने का ही काम है। मतलब काफ़ी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसका सुबह से लेकर शाम तक मुंह चलता ही रहता है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं गल्टन। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया खाने ईट से रिलेटेड जितने भी 1 वर्ड्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगले सेशन में फिर अपन मिलेंगे ओमनी वर्ड के साथ, जो भी आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।